मैं हूं नमिता अनुराग, कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, मानव मन के ताने बाने बहुत जटिल हैं। न चाहते हुए भी अक्सर उलझ ही जाते हैं। हम सबकी जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं इन कहीं बातों को मैं अपनी कहानियों में बुनती हूँ और आपको अपनी आवाज में सुनाती हूँ। आज सुनते हैं कहानी रिजेक्शन। एक बार लड़के का बायोडेटा वगैरह तो मांग लेते। पत्नी तरुणा ने मुझे चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। मैंने फिर टाल दिया। अरे भाई, क्या रखा है इन सब में? मेरी बुलबुल खुश रहे, बस और कुछ नहीं चाहता मैं यानी डॉक्टर प्रवीण सरन, शहर का जाना माना कार्डियोलॉजिस्ट, अपने हर काम को पूर्ण लगन और निष्ठा से पूरा करने वाला, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे विभिन्न अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज। सर्जरी में मेरी दक्षता और ख्याति के चलते दूर दूर के मरीज महीनों मेरा इंतजार करते थे। इसी जी तोड़ मेहनत और ईमानदारी के बल पर स्वयं को शिखर पर देखने की आदत सी हो गई थी मुझे, बचपन से ही। रिजेक्शन के नाम से ही नफरत थी मुझे, और मेरा यही गुण, या कह सकते हैं अवगुण, मेरी दोनों बेटियों में भी हस्तांतरित हो चुका था। मेरी बेटियां मेरा गुरूर थीं, विशेषकर बड़ी बेटी डॉक्टर तनाया सरन यानी बुलबुल। वो तो मेरी कमजोरी थी। उसका MBBS और इंटर्नशिप पूरा हो चुका था। अब फिजिशियन बनने के लिए मेडिसिन में MD कर रही थी। छोटी बेटी तनुजा सरन यानी मैना इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष में थी। मेरी ही तरह मेरी दोनों बेटियां भी अपने अपने क्षेत्र में अव्वल थीं, साथ ही बेहद गुणवान और संस्कारी भी थीं। किसी भी मामले में रिजेक्शन के विषय में तो वे सोच भी नहीं सकती थीं। इतना भरोसा था दोनों को अपनी काबिलियत पर, और हमें भी था। मेरी पत्नी तरुणा भी पढ़ी लिखी और समझदार थी। कल ही बुलबुल ने हमें बताया था कि वो अपने साथ काम करने वाले एक डॉक्टर को, जो न्यूरोसर्जन बनना चाहता था और DM न्यूरोलॉजी कर रहा था, पसंद करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। अब बुलबुल कुछ चाहे और मैं इनकार कर दूं, ये तो संभव ही नहीं था। भाव विभोर होकर मैंने उससे वादा करा था कि वो जिसे पसंद करती है उसी से ही उसका विवाह होगा, और मैं शक्ल, सूरत, रंग भेद, जात पात किसी भी विषय में न पूछूंगा, न विवाह में रोड़ा बनने दूंगा। लड़के की योग्यता और क्वालिफिकेशन और उसका अच्छे घर का होना ही मेरे लिए काफी था। वास्तव में इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पूछा था बुलबुल से। तरुणा ने 1-2 बार मुझे धीरे से रोकने की कोशिश की भी थी कि वादा करने से पहले लड़के का कुल, गोत्र, माता पिता कुछ तो पता कर लो, पर अपनी बुलबुल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए मुझे सब मंजूर था। अब आज शाम वो उसे हमसे मिलवाने लाने वाली थी। बाहर कार का हॉर्न बजा। बुलबुल के संग एक सजीला बांका नौजवान अंदर आया। वाकई बुलबुल की पसंद ऊंचे स्तर की थी। बुलबुल के दोस्त ने हम दोनों का अभिवादन किया। प्रारंभिक औपचारिक बातें होने लगी थीं। तरुणा ने बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हुए पूछा, और बेटे, कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? रजत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हम लोग बिलोंग तो लखनऊ को करते हैं, पर कई सालों से मॉम डैड दिल्ली में ही हैं। अच्छा, वैसे क्या करते हैं डैड? और मॉम भी वर्किंग है क्या, या हाउसवाइफ है मेरी तरह? तरुणा हंसी थी। मैंने बीच में उसे टोका, हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर। उधर तरुणा का इंटरव्यू चालू था और इधर आंखों ही आंखों में मेरी, बुलबुल और मैना की इशारेबाजी चल रही थी। मैंने इशारे से बुलबुल की पसंद को अप्रूवल दे दिया था। जी आंटी, मॉम और डैड दोनों डॉक्टर हैं। डैड पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर अतुल सिन्हा, और मॉम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रजनी सिन्हा। दोनों का अपना नर्सिंग होम है साउथ दिल्ली में। ये दोनों नाम
जैसे मेरे दिमाग को सुन्न कर गए थे। मैं बेचैन हो उठा था। रजत के जाने से पहले मैंने उससे बस एक सवाल पूछा कि क्या वो लोग हम लोगों के विषय में जानते हैं। इस पर उसने जवाब दिया कि पहले वो हमारी रजामंदी चाहता था, उसके बाद ही उन लोगों को बुलबुल और हम लोगों से मिलवाएगा। रजत और बुलबुल जा चुके थे। तरुणा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बार बार कह रही थी, ये बुलबुल तो बड़ी समझदार निकली, अपनी ही कास्ट का इतना अच्छा घरवर ढूंढ लिया इसने। जैसे सब कुछ सोच समझ कर ही पसंद किया हो दोनों ने एक दूसरे को। रिजेक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। मैं ना अभी कूद कूद कर खुश हो रही थी। सारे घर में एक मैं ही विचलित था। अपनी स्टडी में सर कुर्सी पर पीछे टिकाकर बैठ गया। आंखें स्वतः बंद हो गई थीं और मेरा विचलित मन मुझे लेकर उड़ चला था 32 वर्ष पूर्व के स्मृति पथ पर। मैं पहुंच गया था KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के मेरे अपने कैंपस में, जहां से मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी। वहीं एक सीधी सादी सी लड़की मेरी बैचमेट थी। नाम था रजनी। हम दोनों ही विगत में अपने अपने कॉलेजेस के टॉपर्स रहे थे। दोनों ही अपने अपने काम में पूरी तरह से निमग्न और दक्ष। डाउट्स क्लियर करने के लिए हमें अक्सर एक दूसरे की नॉलेज का सहारा लेना ही पड़ता था। MBBS के बाद इंटर्नशिप पूरी होने तक तो हम अच्छे दोस्त बन चुके थे, पर सिर्फ दोस्त थे। ये प्रेम वेम जैसी बातों के लिए हमारे पास ना तो समय था और ना ही एक दूसरे में ऐसी रुचि। हमारी हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी। मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था और मैं लारी जाता था। वो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, तो वो क्वीन मेरी हॉस्पिटल जाया करती थी। इसलिए हमारा मिलना काफ़ी कम हो गया था। पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि बीती शाम मेरे घर वाले उससे मिलने उसके घर गए थे। मैं बुरी तरह चौंक गया था। अरे क्यों? अनायासी मुंह से निकल गया था। एक लड़के के घर वाले एक लड़की के घर किस लिए जाते हैं, वो बोली थी। बात समझते ही मैं बिल्कुल घबरा गया। बिना आगा पीछा सोचे मैंने सपाट स्वर में कह दिया, लेकिन मैं एक डॉक्टर लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? उसने हैरानी से पूछा था। ये प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है। एक लेडी डॉक्टर अपनी जॉब और परिवार को एक साथ संभाल ही नहीं सकती। देखो यार, जीवन भर तो पढ़ाई ही चलती रहती है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया था। आहत स्वर में बोली थी, ये गलत बात है। ऐसा होता तो कोई लेडी डॉक्टर कभी शादी ही नहीं करती। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। और अगर ऐसा था भी तो आपने अपने घर वालों को पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? वो मुझसे मिलने आते ही नहीं। फिर अचानक बोली, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे रिजेक्शन तो नहीं फेस करना पड़ता ना। और फिर वो गुस्से में वहां से चली गई थी। मेरी शादी के लिए हाँ न करने के कारण घर वालों ने मुझसे बिना बताए ही ये कदम उठा लिया था। उस दिन मैंने घर पर काफी हल्ला मचाया। रजनी के रिश्ते को पान के पत्ते सा फेर दिया गया था। इस घटना के बाद से हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। कभी कॉरिडोर में आते जाते सामना हो भी जाता तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते थे। पर मैं गहन अपराध बोध से घिर चुका था कि एक टॉपर लड़की को मेरी गलती की वजह से रिजेक्शन की यंत्रणा झेलनी पड़ी थी। समय द्रुत गति से आगे बढ़ता रहा था। मेरे एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे दिल्ली में अपने नए खुल रहे हॉस्पिटल में बुला लिया था। कुछ ही वर्षों में मैं एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट बन काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका था। मेरे जीवन में तरुणा और दोनों बेटियां आ चुकी थीं। तरुणा को मैंने कभी नौकरी नहीं करने दी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि औरतों की उनके घर को अधिक आवश्यकता होती है और वे परिवार और नौकरी
दोनों एक साथ अच्छी तरह से नहीं संभाल सकती। बीच में एक बार सुना था कि डॉक्टर रजनी और उनके पति ने साउथ एक्सटेंशन में अपना क्लिनिक खोला है। मस्जिद से अजान की आवाज़ आई तो मैं वर्तमान में वापस आ गया। मेरी बेचैनी और उलझन का अंत नहीं था। ऊपर बैठे न्यायाधीश का न्याय बेहद सटीक होता है। उसने मुझे आज बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया था जिसमें कभी मैंने डॉक्टर रजनी को खड़ा किया था। तब मैं एक डॉक्टर लड़की से विवाह नहीं करना चाहता था और अब वो एक डॉक्टर लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी। मैंने उन पर रिजेक्शन का ठप्पा लगवाया था। अब उनकी बारी थी मेरी बेटी को रिजेक्ट करने की। मैं अपनी बेटी को रिजेक्शन फेस करते हुए नहीं देख सकता था। अपरोक्ष तरीकों द्वारा मैंने भरसक प्रयत्न किए कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, पर मैं साफ साफ किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। कुछ दिन तो किसी न किसी बहाने से उन लोगों को मैंने अपने यहाँ आने से रोके रखा, पर आखिर कब तक? अब सब बेचैन होने लगे थे। आज संध्या को उन लोगों का मेरे घर बुलबुल से मिलने आने का प्रोग्राम था। मैं सुबह से ही बेहद तनाव में था। पता नहीं डॉक्टर रजनी वर्षों पूर्व की गई मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को किस तरह से देंगी। ज़रूर हमें नीचा दिखाना चाहेंगी। हो सकता है सब तय करके भी घर ना आए, हो सकता है यहाँ आकर अपमान करें। अनेकों शंकाएं कुशंकाएं जन्म लिए जा रही थी। आज हॉस्पिटल में भी मन नहीं लगा था। मैं दोपहर को ही घर वापस आ गया था। सिर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में आकर लेट गया। ध्यान आया कि तरुणा के फ़ोन में अब तक डॉक्टर रजनी का नंबर ज़रूर सेव हो चुका होगा। किसी तरह सबसे छुप छुपाकर मैंने उसके फ़ोन से नंबर नोट कर लिया। फिर बाहर कार में आ गया। दरवाजे बंद कर मैंने फ़ोन मिलाया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। डॉक्टर रजनी सिन्हा जी बोल रही हूँ। मैंने अपना परिचय दिया। कुछ पल के लिए उधर सन्नाटा रहा। फिर सधी हुई आवाज़ आई, कहिए। देखिए, मैं आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को ना दें। अगर आप भी उसे रिजेक्ट करना चाहती हैं तो प्लीज़ बात यहीं ख़त्म कर दीजिए। उससे मिलकर उसे रिजेक्ट मत करिए। मुझे बहुत प्यारी है मेरी बेटी। कहते कहते मेरी आवाज़ भर्रा गई। बहुत प्यारी तो मैं भी थी अपने पेरेंट्स के लिए, और मेरी तरह आपकी बेटी भी तो डॉक्टर है ना। सेम केस, नो? और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे हृदय में हाहाकार मच गया था, पर मैं किसी को कुछ भी साफ साफ बताने में पूरी तरह से असमर्थ था। वे लोग 7 बजे के करीब पहुंचे। रजत, उसके पिता डॉक्टर अतुल सिन्हा, माँ डॉक्टर रजनी सिन्हा और छोटी बहन अवंतिका। हंसी खुशी के माहौल में बातें और खाना पीना होता रहा। मैं पूरे समय सामान्य दिखने का अभिनय करता हुआ यही जज करने में लगा रहा कि डॉक्टर रजनी बुलबुल से कैसे पेश आ रही हैं। हालांकि उनके व्यवहार में कहीं कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, पर मेरे मन का संशय मिट नहीं पा रहा था। दूसरे दिन रविवार था। विदा लेते समय डॉक्टर रजनी ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि वे कल का दिन बुलबुल के साथ स्पेंड करना चाहती हैं, जिससे दोनों एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के पास्ट और फ्यूचर प्लान्स को जान सकें। इन शब्दों को सुनकर तो मेरी हृदय गति बेतरह बढ़ गई थी। मैं कोई बहाना बना पाता उससे पहले ही तरुणा ने खुशी खुशी हामी भर दी थी। दूसरे दिन देर शाम को बुलबुल चहकती हुई वापस आई थी। डैड, यू नो, शी इज वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम इन लॉ। इस शादी को रोकने के मेरे सारे प्रयास
असफल होते जा रहे थे। सभी लोग जल्दी से जल्दी शादी चाहते थे। शादी हो गई। शादी के पीछे पग फेरे, हनीमून और उसके बाद जितनी बार भी बुलबुल घर आई, हर बार मैंने शंकित आवाज में घुमा फिरा कर उससे एक ही बात पूछी थी, तेरी सास तेरा ध्यान तो रखती है ना? और हर बार उसके उत्तर ने मुझे आश्वस्त किया था। वो ससुराल में सबके साथ बहुत खुश है। आज उनके एक्सटेंडेड नर्सिंग होम का इनॉग्रेशन था। अब उसमें डॉक्टर अतुल सिन्हा और डॉक्टर रजनी सिन्हा के अलावा 2 और डॉक्टर्स बैठा करेंगे, डॉक्टर रजत सिन्हा और डॉक्टर तनाया सरन। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर रजनी ने मुक्त कंठ से बुलबुल की प्रशंसा करते हुए कहा, वे समाज को दिखाना चाहती हैं कि एक लेडी डॉक्टर अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा सकती है। इसके बाद डॉक्टर रजनी सिन्हा, डॉक्टर अतुल सिन्हा और तरुणा को लेकर मेरे पास आई और मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, चलिए डॉक्टर प्रवीण, हम एक बार फिर पहले जैसे दोस्त हो जाते हैं। अब टेंशन छोड़ दीजिए। और वो तीनों हंसने लगे थे। आज वास्तव में मेरी सारी टेंशन काफूर हो चुकी थी। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स का भी मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ करिए। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।